नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हमारे साथ हैं राकेश तिवारी। देखिए, आज बिहार के लोकसभा के 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है और इस तीसरे चरण के मतदान में इन 5 सीटों पर क्या समीकरण बना, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। आज चुनाव हुए 5 सीटों पे, तो क्या समीकरण बना, आज बताएं। देखिए अजय जी, बिहार के तीसरे चरण के मतदान में 5 क्षेत्र थे जहां आज मतदान हुआ। अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा और सुपौल। तो इन 5 क्षेत्रों में आज मतदाताओं ने लाइन लगाकर सुबह से ही मतदान किया और इसका नतीजा हुआ कि 56.01% मतदान बिहार के इन 5 सीटों पर 5 बजे तक हो पाया था। वो डाटा आया है, इसके बाद कुछ बढ़ सकता है, जो देर शाम तक, रात तक आपको मिलेगा। तो ये है। तो सबसे ज्यादा जहां मतदान हुआ वो सुपौल है, 58.91% यहाँ मतदान हुआ। झंझारपुर में सबसे कम 53.29%। ये आज का अपडेट है। और सुपौल के एक बूथ पे 154 नंबर बूथ पर पीठासीन पदाधिकारी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। इसी तरह अररिया में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। दो ये दुखद पहलू रहा इस चुनाव का। और इसके अलावा यदि आप नजर डालेंगे तो अररिया में 58.57% मतदान हुआ, मधेपुरा में 54.92% मतदान हुआ और खगड़िया में 54.35% मतदान हुआ। ये चुनाव का अपडेट है। अब जहां जहां चुनाव हुए इन क्षेत्रों में मतदाताओं ने लोगों को चौंका दिया। चौंका इस मामले में दिया कि जो कल्पना लोग कर रहे थे उससे अलग हटकर ये चुनाव हुआ है। और कई मामलों में इन क्षेत्रों में मतदाताओं ने बड़ी खामोशी से किस तरह से पलटी का खेल चला कि दोनों तरफ के गठबंधन के लोग सोच सोच कर हैरान थे। इधर भी पलटा, उधर भी पलटा। रात भर में जो समीकरण चेंज हुआ वो मतदान केंद्र पर जाते जाते दिखने लगा और गोलबंदी जो थी वो भी पूरी तरह से हो गई। अब जैसे देखिए, झंझारपुर की ही बात करते हैं। झंझारपुर में गुलाब यादव बड़ी मजबूती के साथ चर्चा था कि वो चुनाव मैदान में अड़े हुए हैं, लेकिन जैसे मतदान हुआ गुलाब यादव कमजोर पड़ गए और वहां सुमन महासेठ और जो अपने ये हैं रामप्रीत मंडल जदयू के, और वहां सुमन महासेठ और रामप्रीत मंडल के बीच जबरदस्त मुकाबला हो गया। गुलाब यादव हालांकि वोट कई सेक्टर में काटे, लेकिन वो जो सोचा जा रहा था कि गुलाब यादव से ही मुकाबला हो जाएगा, वैसा कोई स्थिति नहीं हुआ। परिवर्तन हो गया, रातों रात वोट पलट गया और झंझारपुर में दो मुख्य जो दल थे, एनडीए और इंडिया, इन दोनों के बीच ही मुकाबला आकर फंस गया है। अब गुलाब यादव कितना वोट काटते हैं और इसका लाभ रामप्रीत मंडल को कितना होता है, यही देखना है। लेकिन झंझारपुर की लड़ाई जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गई है और सुमन महासेठ को वोट मिले हैं। जो लग रहा था कि मैदान से वो बाहर तो नहीं, लेकिन पीछे पिछड़ रहे हैं और गुलाब यादव कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा यादव समाज गुलाब यादव के साथ हो जाए और पूरी लड़ाई दे दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस चुनाव में झंझारपुर में जो रिपोर्ट आ रही है वो कई क्षेत्रों में लोग पलट गए और जब पलटे तो इसका नतीजा हुआ कि झंझारपुर का रिजल्ट भी पलट सकता है। वहां रामप्रीत मंडल और सुमन महासेठ के बीच मुकाबला हो गया है। अब आइए मधेपुरा में जहां दिनेश चंद्र यादव जदयू के प्रत्याशी हैं और प्रोफेसर चंद्रदीप आरजेडी ने उन्हें मैदान में उतारा है। प्रोफेसर चंद्रदीप पटना के में है, प्रोफेसर हैं और उनके पिता रमेंद्र कुमार रवि मधेपुरा से सांसद रहे हुए हैं। हालांकि वो तो वहां पे इनको उतनी मजबूती से लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन प्रोफेसर चंद्रदीप बड़ी मजबूती से मधेपुरा में चुनाव लड़े हैं और दिनेश चंद्र यादव
के साथ वो एंटी इनकम्बेंसी वो दिखा, कई जगहों पे दिखा कि लोग दिनेश चंद्र यादव से खपा है, इसीलिए उदासीन दिखे। मधेपुरा में जो दिनेश चंद्र यादव के समर्थन में लोग थे, आप उसमें फॉरवर्ड क्लास का भी वोट ले लीजिए, सब आप उसमें जदयू का जो अति पिछड़ी जातियों का हो, लेकिन कुल मिलाकर वहां लड़ाई जो है वो आमने सामने का है और जीत का अंतर जो है वो किसी पार्टी के लिए कम रहने वाला है, क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ से है टसल, मोदी के नाम पर और इधर तेजस्वी और लालू यादव के नाम पर वोटिंग का पैटर्न वहां पूरा तरीके से चल रहा है। तो देखिए अब मधेपुरा में क्या होता है, क्योंकि दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में जो मोदी वोटर हैं वो यदि पूरी एकजुटता के साथ जुटते हैं तभी वो वहां से जीत पाएंगे, क्योंकि यादव मतों का अधिकांश जो हिस्सा है वो चंद्रदीप के साथ गया है। इसमें तो लड़ाई दिलचस्प है, रिजल्ट आ रहा है। और मधेपुरा के बारे में ये कहा भी जाता है कि रोम तो पोप का और मधेपुरा गोप का, तो वहां लड़ाई ये है। अब आइए सुपौल, जहां सबसे अधिक मतदान हुआ है। सुपौल में सुपौल को लोग लड़ाई में ही नहीं मान रहा था कि दिलेश्वर कामत बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि जो चंद्रहास चौपाल हैं उनका वैसा राजनीतिक कद पूरे बिहार में नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रयोग हुआ, यहाँ जो सामाजिक समीकरणों को जोड़कर एक नया समीकरण बनाने का लालू यादव ने प्रयोग किया, सामान्य सीट से दलित को चुनावी मैदान में उतारकर, उसका असर यहाँ दिखा और यहाँ बड़े गर्मजोशी के साथ चंद्रहास चौपाल के लिए लोगों ने मतदान किया भी है। और बैद्यनाथ मेहता जो हैं वो निर्दलीय वहां से चुनावी मैदान में थे। हालांकि दिलेश्वर कामत के लिए राहत की बात यह है कि जितनी नाराजगी उनको लेकर थी वो नाराजगी लोगों की कम हुई और लोग उनके पक्ष में भी गोलबंद होकर मतदान किए अंत समय में। लेकिन अब परिस्थिति क्या होती है, क्योंकि सुपौल के बारे में कहा जाता है कि सुपौल आज तक किसी को रिपीट नहीं किया है। जब से सुपौल लोकसभा क्षेत्र बना है तब से वो किसी को रिपीट नहीं किया है। और दिलेश्वर कामत जो है वो पहले पिछले बार चुनाव वो जीते थे, वो यदि जीतेंगे तो इतिहास बनेगा। जी बिल्कुल। और हारेंगे तो इतिहास रहेगा, जो पुराना इतिहास है। तो दोनों स्थिति में सुपौल को ये फैसला लेना है और मतदाताओं ने अपने ईवीएम के बटन दबाकर अपना फैसला अब बता दिया है। 4 जून को पता चलेगा कि असल में सुपौल में हुआ क्या है। अब आइए जरा अररिया की बात कर लेते हैं। अररिया में प्रदीप सिंह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और मोहम्मद शाहनवाज आलम जो हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में वो लड़े थे। तो यहाँ असली लड़ाई यहाँ हिंदू और मुस्लिम वर्ग का है, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। तो यदि यादव मत बीजेपी के साथ जुड़ता है तभी अररिया में जीत की संभावना देखी जा सकती है। तो जैसा कि संभावना है वहाँ लड़ाई कांटे की है और 14 में जो है वो सरफराज आलम जीत गए थे यहाँ से। तो सरफराज आलम को इस बार टिकट न देकर शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। तो क्या कोई भीतरघात भी हुआ है? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन लड़ाई तो वहां आमने सामने की है। अररिया वैसे भी टफ सीट रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन मोदी के रथ पर सवार होकर क्या मोदी का मैजिक चलेगा? यादव मत भी क्या बीजेपी को देंगे? यदि ऐसा होगा जैसे कि 19 के चुनाव में हुआ था, तो वैसी स्थिति में अररिया में बीजेपी के लिए संभावना रहेगी, वरना वहां से शाहनवाज आलम का जीतना भी तय है। तो ये मामला आपको अररिया को लेकर है। अब आइए खगड़िया, जहां से राजेश वर्मा को ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई से बाहर जा रहे हैं, वो अचानक लड़ाई में लौटे हैं। एनडीए के वोटों में गोलबंदी हुई है और खगड़िया में अब लड़ाई मतलब मुकाबले में है। तो अब देखना है कि वहां से जो सीपीएम के प्रत्याशी हैं संजय कुमार, उनमें और राजेश वर्मा, इन दोनों में जो लड़ाई हुई है जातीय गोलबंदी के बाद, अब ये जो रिजल्ट आएगा
वो कहा जाता है, क्योंकि खगड़िया में ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के पक्ष में गोलबंदी हुई है। कुशवाहा मत संजय कुमार के पक्ष में दिखे हैं, गिराते हुए, वोट गिराते हुए दिखे हैं। कुशवाहा गोलबंद हुए हैं, तो राजेश वर्मा के पक्ष में भी गोलबंदी हुई है। तो ये देखना है कि अब जो खगड़िया है वहां की लड़ाई कहाँ जाती है। तो 5 जो क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों में कांटे की लड़ाई है, और यहाँ पे जदयू, भाजपा और लोजपा तीनों पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ पे हैं, इसलिए तीनों पार्टियों का इज्जत दांव पे है। उधर आरजेडी के भी प्रत्याशी सभी सीटों पर अपना वो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक जगह पे खगड़िया में सीपीएम के हैं, आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं, और यहाँ पे वो जो वीआईपी है उसके भी प्रत्याशी हैं। झंझारपुर में एक सीपीएम के हैं, बाकी जगह पे आरजेडी अपना चुनावी मैदान में आपका सर्वेक्षण क्या कर सकता है इन 5 सीटों पे एनडीए के पक्ष में क्या आएगा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में कितना? 5 सीटों पर कांटे की लड़ाई है। अभी तो कहना जल्दीबाजी होगा, 1-2 दिन में वो चारों तरफ से जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा, और तब आकलन लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ऐसे तो सब लोग आकलन लगा रहा है, कोई जिता रहा है, कोई हरा रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, लेकिन असली तो आकलन 4 जून को पता चलेगा कि मतदाताओं ने कहाँ मत डाला है। क्योंकि मतदाता बहुत समझदार हो चुके हैं, बताते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, और इसीलिए लोगों को अंदाजा नहीं लगता है कि क्षेत्र में हो क्या रहा है। पूरा बिहार का आप पूरे सीट पर आप देख रहे होंगे, जब आप सोचिएगा तो कभी लगता है कि 40 के 40 सीट बीजेपी के पास आ जाएगा क्या, कभी लगेगा कि अरे 40 सीट चला जाएगा क्या। जिस वर्ग के मतदाताओं से आप बात कीजिएगा वैसी ही स्थिति दिख रही है। चुप्पा वोटर इसमें बहुत भूमिका अदा करेंगे। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, चुप्पा वोटर जिधर जाएंगे बिहार का चुनाव परिणाम उधर ही जाने वाला है, ये तय है। तो अब आप मान के चलिए कि जो तीसरे चरण का जो मतदान है, जहां पूरी तैयारी के साथ बिहार में आज मतदान हुआ, वहां स्थिति बहुत कांटे की लड़ाई है। कई सीटों पर बीजेपी का कॉम्बिनेशन एक सीट पे है, तो जदयू के कई सीटों पर कॉम्बिनेशन उसका अच्छा दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो देखा जाए तो लड़ाई में सभी दल हैं, और कोई निर्दलीय और कोई इसका प्रभाव इस चुनाव पे नहीं दिखा। झंझारपुर में भी गुलाब यादव पिछड़ने लगे, और इस तरह से देखा जाए तो बस वही लड़ाई है, एनडीए और इंडिया के बीच की ही सीधी लड़ाई है, और इन 5 सीटों पर यही मुकाबला है। तो अभी आप राकेश जी से सुन रहे थे उन 5 सीटों का सर्वेक्षण और एनालिसिस, जहां पे आज चुनाव संपन्न हुए हैं। सभी नेता अपने अपने जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इसका चुनाव परिणाम 4 जून को आएगा। तो आप इंतजार कीजिए परिणाम का, और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।